बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी, परम गुरु तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, धम्मो मंगलमुखिधम् अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जहादुमस बुफेषु भमरो अव्ययैरसम् प्रणयपुफं किलामि सोयपिणे अपायम् एमये श्रवणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुफेषु दानवत्ते शरणेरया वयं च मित्तिं लभमो प्रणय कोई उवामयि आहा गणेशूर्यन्ते उफेषु भमराजा मोगार समबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ते शृणोति मे। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार, 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 श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार,
श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की स्तुति जो कि भक्तांबर स्तोत्र के रूप में किया जाता है, अपने आप में बहुत अद्भुत है, महाप्रभावशाली है। अनेक सिद्धियों को, चमत्कारों को अपने जीवन में समाया हुआ है। यही कारण है, अगर इसकी आराधना होती है तो बड़ी संख्या में लोगों की भावना इसमें सम्मिलित होने की रहती है। ये हमारा जो साधना का प्रमुख क्षेत्र है, इसमें करीबन हमारे युवक लोग बैठते हैं, युवतियां बैठती हैं, और जो इधर नहीं बैठा जाता वो पीछे हमारे श्रावक श्राविकाएं बैठते हैं। तो ये विशेष प्रकार की कलश की साधना, कलश के माध्यम से भक्तांबर स्तोत्र की आराधना की जा रही है। और करीबन बहुत लोगों में इस साधना के केंद्र में बैठने का प्रयत्न किया, और ऐसा करते हैं, बैठते हैं तो एक आनंदानुभूति होती है, एक संतुष्टि होती है, सुकून मिलता है। जीवन के अंदर यही सबसे बड़ी दौलत। पैसा आता है, जाता है, परिवार किसी का बड़ा है, छोटा होता है, बीमारियां, परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर हमारे को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, साधना में एक आकर्षण अगर पैदा होता है, हम सोचते हैं चलो साधना की भूमि है, वहाँ जरूर जा कर के बैठते हैं, तो काफ़ी नए नए हमारे चेहरे, जिनको समय बिल्कुल ही नहीं मिलता थानक में, प्रवचन में, कार्यक्रम में आने का, वो हमारे युवक युवतियाँ भी बड़े आराम से इस साधना में सम्मिलित होते हैं। और ये केंद्रीय लाइन के अंदर बैठते हैं तो उनका कुछ महत्व ही अलग होता है। और अड़ोस पड़ोस वाले भी सोचते हैं भाई हम भी कभी न कभी इसके अंदर जरूर बैठेंगे। तो ये मौके होते हैं, चांस होते हैं कुछ न कुछ करने के, और ऐसे इंसान की पुण्यानुबंधी पुण्य बढ़ता है। भक्तांबर स्तोत्र की साधना में आप लोग काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। आज 44वां श्लोक चलेगा। 44वें श्लोक का ये संपुट है, और 44वें संपुट के अंदर आप लोग प्रवेश कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही है, ये जो 44वां श्लोक है, ये बात के प्रकोप को दूर करने वाला है। हमारे आयुर्वेद के अनुसार चाहे हार्ट अटैक होता हो, चाहे दर्द होता हो, चाहे कहीं पर भी वेदना होती हो, घुटनों में दर्द होता हो, दुनिया भर के जो भी काम ऐसे होते हैं, उनके लिए बात के प्रकोप को माना जाता है। बात हो जाने से, बात का प्रकोप होने से शरीर के अलग अलग हिस्से में ऐसी वेदना होती है, ऐसा दर्द होता है, आदमी तड़फ उठता है। ये आयुर्वेद का है। और बात के अलग अलग रूप होते हैं, उनका इलाज हो जाता है तो शांति हो जाती है। तो बात हमारे शरीर के अंदर दूषित हो जाता है, बात का प्रकोप होता है, तो हमारा शरीर में कैसी कैसी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी इतना शीघ्र दर्द होता है, आदमी सोचता है ले गए, हम तो चले गए, प्राण निकल गए, ऐसे दर्द होते हैं। लेकिन वो दर्द बात के प्रकोप से होता है। और ये बात दुनिया के अंदर भी बात का प्रकोप होता है, जैसे हमारे शरीर में होता है। इसमें तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं, और वो तूफान आंधियां इतनी भयंकर आती हैं कि मकान के मकान, छप्पर के छप्पर, छत के छत जो उड़ जाते हैं। हजारों पेड़ जो है बड़े लंबे समय तक जो पनपे हुए हैं, सब धराशायी हो जाते हैं, बर्बादी हो जाती है, सब लोग उड़ जाते हैं। ऐसा भयंकर तूफान आता है। और ये बात का प्रकोप है। और ऐसे कभी कभी चक्रवात आता है, जिसको भंवरवात कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। वो चक्रवात घूमता है, और उस चक्कर के अंदर कोई फंस जाए
जैसे कार फंस जाए कार उड़ जाएगा, आदमी फंस जाए आदमी उड़ जाएगा, अगर पशु उसके अंदर पड़ जाए तो पशु उड़ जाएगा। पीछे दिल्ली के अंदर चक्रवात आया था, बहुत सी कारें पेड़ों के ऊपर जाकर के अटक गई थी, बहुत से पशु पेड़ों के ऊपर जाकर के अटक जाते हैं। ऐसी भयंकर स्थिति होती है। और उस बात के चक्कर में अगर कोई मकान आता है तो देखते देखते वो खत्म हो जाता है। ये बात का प्रकोप है, आंधी है, तूफान है। और बड़वान अंगली, जंगल के जंगल नाश होते हैं, जंगल का जंगल विनाश होता है आग लगने से। होता कैसे? जैसे बांस के पेड़ हैं, तूफान आया, आंधी आ गई, वो बांस के पेड़ रगड़ खा जाते हैं, रगड़ खा दें तो चिंगारी पैदा होती है, चिंगारी पैदा होती है तो फिर उस पेड़ के ऊपर पत्तों के ऊपर पड़ते पड़ते पूरे जंगल में एक एक महीने दो दो महीने तक अग्नि जलती रहती है। इतना बड़ा विनाश। ऐसे ऐसे विनाश प्रकृति के अंदर बात के प्रकोप से पैदा होते हैं। तो पता नहीं कहाँ किस समय कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो इसकी शांति के लिए, ये प्राकृतिक बात के प्रकोप की शांति के लिए ये 44वां जो श्लोक है अपने आप में बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत है। अगर ऐसी कोई वेदनाएं वगैरह होती हैं तो इसको जाप करके इससे पानी वगैरह ले लेते हैं, इसका यंत्र बना करके अपने पास रखते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, या समय समय पर जाप करते हैं, या पता लग जाए भाई ऐसा कुछ आंधी तूफान आने वाला है, इसको पढ़ करके निकलते हैं तो आदमी को बचाव होता है, सुरक्षा होती है, शांति होती है। इसलिए इसकी जानकारी रखना चाहिए और समय समय पर जब कभी भी ऐसा मौका लगे प्रयोग करने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ये भक्तामर स्तोत्र, और भक्तामर स्तोत्र के एक एक श्लोक में कितनी ताकतें, कितनी शक्तियां इसके अंदर भरी हुई हैं। ये मंत्र शास्त्री जो महापुरुष हैं उन्होंने इसका विश्लेषण करके हमारे को बतलाया है। तो इसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धामना रखते हैं, इसका प्रयोग करते हैं तो सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार की सुख शांति रहती है। अब हम सब आगे बढ़ रहे हैं। आज इस 44वें श्लोक के संपुट के लिए हमारे पूज्य मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब इस संपुट को संपन्न करवा रहे हैं। तहदील से आप लोग सम्मिलित होइए, अपने पुण्यवाणी को बढ़ाइए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगलमुखे धाम, अहिंसा संयमो तव, देवावितं नमं सन्ति, जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम, जिनवाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान भमारत्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात, आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन,
वक्तांबर अनुष्ठान का ही कार्य सुंदर रूप में आगे बढ़ रहा है। आज के वक्तांबर के संपुट को प्रारंभ करें उससे पूर्व हम सब लोग आज की विधि को संपन्न करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी, गुरुदेव जी, वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब वक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथा, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तांबर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति यशस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोत्रं समोदतमतिर्विगतः त्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जना अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाङ्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया त्रासं विहाय भवता वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमापि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोधत को वा तरीतुमलमभुनिधिं भुजाभ्याम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाङ्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितया त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचा
नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पो निधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणबाणवाङ्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति अल्पसुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्को किल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरै अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः तस्तस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरमाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यास्वभिन्नमिव सर्वरमन्धकारम् पाठीनपीठभयदुल्लणवाडवाङ्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सतान्नलिनी मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोदबिन्दो अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लनवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा अल्पस्तमं तव नमस्तसमस्तदोषं तस्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणं कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभञ्जी अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतिर्गुणैर्भुविभवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्र रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः प्रीत्वा पयासशिखरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षे अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाङ्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः ये शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति पते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाङ्नौ रङ्गतरङ्ग
भवतः स्मरणां वज्रन्ते सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कास्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्र पाठीनपीठभयदोल्लणवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां वज्रन्ते चित्रं किमात्र यदि ते नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लन रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां वज्रन्ते निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाश अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्र पाठीनपीठभयदोल्लणवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युग नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां वज्रन्ति नित्योदयं दलितमो गम्यं न राहो वदनस्तनवारिदानं विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषण पाठीनपीठभयदोल्लणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारे कि जय जलधरेर्जलभारनम्रै अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्र रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां भद्रन्ति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले किरणाकुलेऽपि अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्र पाठीनपीठभयदोल्लणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणां वज्रन्ति मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि अम्भोनिधौ क्षुभितभीषण स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं
पाठीन पीठ बहिदुल्लनवाडभग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति त्वामावनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था अम्भोनिधौ च वितभीषण पाठीन पीठ बहिदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति त्वामावयं विभुमचिन्तमसङ्कमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं पानं स्वरूपममलम् अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठ बहिदुल्लणवाडवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा भद्रन्ति बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धि तन्शङ्करोऽसि भुवनातः शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्र रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धि तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठ बहिदुल् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदा अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठ बहिदुल्लणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति उच्चैर्शोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयो अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठ बहिदुल्लण रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियदुलसदं सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसेव अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्रचक्रं पाठीन पीठ बहिदुल् रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति कुन्दावदात चलचामलचारु विव्राजते तव वपो कलधौत उद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षस्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभम् अम्भोनिधौ च वितभीषणनक्र रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षस्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोवं प्रख्यात्मया त्रिजगतः परमेश्वरत्वं
अम्भो निधौ सुवितभीषण नक्र पाठीन पीठ भयदुल्लण बाण वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवता गंभीरतार रवपूरित दिग्विभागा त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्षा साधर्मराज जय घोषण हे दुमदुमे ध्वनति ते यशसा प्रवादे अम्भो निधौ वितभीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भयदुल्लण रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजाता संतानकादि कुसुमत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंद अम्भो निधौ वितभीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भयदुल्लन वाड़वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ते सुभ्रात् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यात्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया त्वपि निशामपि सौम्य सौम्यम् अम्भो निधौ वितभीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भयदुल्लण रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा साधर्म तथ्य कथनैकपटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य अम्भो निधौ वितभीषण उन्हीन्द्र हे मनव पंकज पुंज कांति पल्योल्लसन्न कमयोक शिखामि रामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति अम्भो निधौ वितभीषण नक्र पाठीन पीठ भयदुल्लन वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति इत्थं यथा तव विभूति यादृक् प्रवादिन कृतः प्रहतन्धकारा तादृक् कुतो गणगणस्य विकासिनोऽपि अम्भो निधौ वितभीषण पाठीन पीठ भयदुल्लन वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति स्तोतन्मदा विलोलकपोलमूल मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्द ऐरावताभमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो अम्भो निधौ वितभीषण नक्र चक्रम पाठीन पीठ भिन्ने बकुंभगलदुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बद्यक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा पाठीन पीठ भयदुल्लन वाग्नौ रंगतरंग शिखर स्थितयान पात्रा त्रासं विहाय भवत स्मरणा वज्रन्ति कल्पान्तकालपवनोद्धतवन्यकल्पं धावानलं जलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सु
अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्ग रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्दतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्य सङ्ख्या त्वन्नामनागदमने हृदयंस पुंसा वम्बोनिधौ सुवितभि माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयोखशिखा पवित्रं तत्कीर्तनाथमयुवासुविदामुपैति अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवति स्मरणा वज्रन्ति वेगावतारतरणातुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्र पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्ग अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोचां दशामुपगतां शुचजीवितासा त्वत्पादपङ्कज मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्ग आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्र पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयान मत्तदीपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमहोदरवन्दनोत्तं तस्यासुनासुमुपयाति तममिमं मतिमानधीते सुवितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदुल्लणवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयान प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसासमु तं मानतुङ्गमवसा अम्भोनिधौ सुवितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदुल्लण रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा प्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपाप
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुग्धभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचेतारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किला इति अतिसुन्दरं रमणीकं कल्याणकरं हितकरं सुखकरं मोक्षदायकं पापक्षयकं कर्मनाशकं शांतिकरं रहस्यमयं गूढ़तांत्रिकं तंत्रमंत्रयुक्तार्थपदभाव अलंकारेण परिपूर्णम् आध्यात्मिकं काव्यात्मकं साहित्यिकं भक्तमनार्थ मायस्तोत्रं तस्य शांत्यार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिन सद्भक्त्या भावेन सद्भावेन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तामृत स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। बोले आदिनाथ भगवान की, बोले आचार्य मानतुंग जी महाराज की। देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवादि सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्मदि जगदीश्वर गुण श्री आदि जिनेश्वर धर्मदि दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की। दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की। पीयूष अमृत सागर जगोदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते। अमृत सागर जगोदारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवाधिदेव श्री सादर शीश झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिने जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम लोगों ने 44वें पद की आराधना की। इस पद में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति करते हुए जिन शब्दों को उन्होंने कहा है उनको इसका भावार्थ आपके समक्ष रख रहे हैं। भयंकर है मगर मच्छ बड़वाग्नि भी जलती न्यारी। समुद्र तरंगों में जहाज डोलायमान हो रहा भारी। ऐसा जहाज भी सकुशल सागर तट को पा लेता।
तब सुमिरन भक्तों की यात्रा सुख से पार करा देता। आचार्य मंतुंग फरमा रहे हैं, हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपका श्रद्धालु है, पुण्यवान है, वो भयंकर मगरमच्छ, जल घोड़े आदि क्रूर जानवर प्राणियों से बड़े बड़े जो जहाज हैं, वो जहाज में जिसका मुख आ जाए तो वरना बड़े बड़े पशु भी, वो बड़े बड़े पशुओं की चपेट में अगर ये समुद्र में चलने वाली जहाज आ जाती हैं तो जहाज भी तहस नहस हो जाती हैं। इसे करने की शक्ति इसे विशाल काया, भीम काया मत्स्य के भीतर होती है। ऐसे उछाले मारते हुए जो क्षुब्ध डामाडोल हो रहे जहाज में आपका भक्त अगर आपके स्मरण सहित अगर उसमें सवारी कर रहा हो तो आपका वो भक्त को ऐसा बड़वा नल और दावा नल भी और समुद्र के भयंकर तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ऐसी श्रद्धा और भक्ति आपके भक्त के भीतर में आ जाती है। क्योंकि बंधु, एक सेठ भगवान की भक्ति करता है, एक बार विदेशों से उसका एक जहाज आ रहा है और ऐसा ही वातावरण बना और उसके मुनिम ने आकर उसको सूचना दी कि सेठ जी, जो जहाज़ों की संख्या देश की ओर लौट रही थी, उनमें जो 100 जहाज एक साथ में आ रहे थे हमारे देश की ओर, उसमें से जिसमें हमारा भी एक जहाज़ था, वो लगभग सारे जहाज डूब गए हैं, सिर्फ एक ही जहाज बचा है और सारे के सारे जहाज डूब करके समाप्त हो गए हैं और वो सब समाप्त होने की सूचना आ चुकी है। ऐसी सूचना मुनिम देता है तो बंदो, वो श्रद्धालु सेठ, वो श्रद्धावान, वो पुण्यवान जीव, वो कहता है कि मुनिम जी जरा पता कर लो, मेरी आत्मा कहती, मेरा मन कहता है जो 100 में से एक जहाज जो बचा हुआ है वो जहाज हमारा ही होना चाहिए और हमारा ही है। इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा और बंदो अपनी पुण्यवानी पर, अपने धर्म, अपने कर्म पर, अपने उस धर्म के प्रति श्रद्धा होती है तो बंधु उसका कोई कुछ बिगड़ नहीं सकता। और बंधु पता किया तो बंधु 99 जहाज जो समुद्र में डूब चुके थे वो अन्य किसी व्यक्ति के थे और उस व्यक्ति का एक जहाज सुरक्षित इस जगह पर आता है। तो ऐसा ही बंधु आचार्य मानतुंग भी कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपकी स्तुति गान करता है, जो आपकी शरण में जाता है, वो संसार रूपी ये भवजल की बात तो छोड़ दो, ये तो संसार की इस भवजल को भी पार करके मोक्ष पद को प्राप्त करने की शक्ति आपकी गुण कीर्तन में, आपकी स्तुति में है। तो बंधु इस तरह आचार्य मानतुंग अपने आराध्य के प्रति अपार श्रद्धा के साथ बंधु डूबे हुए हैं और भक्ति के अंदर वो लगे हुए हैं। और इस तरह से उन्होंने भगवान आदिनाथ की स्तुति की और आदिनाथ भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा उनकी रही है। तो इस तरह भक्तामृत स्तोत्र बड़े सुंदर रूप में आगे चल रहा है। और आज जिस परिवार की ओर से आज का जाप यहाँ पर संपन्न किया गया है, और आज श्री लालचंद कैलाशवंती जैन, बलवंतचंद कमलावंती जैन, हरवंशलाल त्रिशलावंती जैन, वकीलचंद राजकुमारी जैन और मदनलाल लज्जावंती जैन परिवार, इस तरह से 100 नंबर परिवार, जो 5 परिवार ने मिलकर के आज इस जाप को किया और इस अनुष्ठान को संपन्न किया। तो ये परिवार सारे जिन जिन के नाम आगे पुकारे गए हैं, 5 परिवार के प्रमुख सदस्य आगे आए और आगे आकर के वाचनाचार्य भगवान के हाथों से आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसी को दो
ये ले लो। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार। प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी, जिनका अद्भुत जो है निर्वाण पर्व अभी आ रहा है, तमाम जैन समाज के लिए बड़ी खुशी और प्रसन्नता का विषय है कि भगवान महावीर स्वामी का 2550वां ये विशेष रहता है। पहले शताब्दी मनाया गया था। जिस समय उनकी शताब्दी मनाई गई, निर्माण शताब्दी, तो उस समय ये जो पचरंगा झंडा हुआ, इसका निर्णय हुआ था चारों संप्रदाय मिलकर के कि सर्वत्र ये झंडा जो है लगना चाहिए। दूसरा जो जैन धर्म का निशान है वो भी उस समय तय किया गया था कि जहाँ पर भी हमारा धर्म स्थान बने, पत्रिकाएं छपें, तो वहाँ पर जैन धर्म का निशान लगाना है, जिसमें लिखा हुआ रहता परस्परो उपग्रहो जीवानाम। तो आज पूरी दुनिया में, केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जब कोई उस झंडे को देखता है या उस निशान को देखता है तो पता लगता है ये जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। उस समय सरकार की तरफ से बहुत सी जमीनें उपलब्ध हुई थी, जहाँ पर बाग बने हुए हैं, धर्म स्थान बने हुए हैं। तो बहुत कुछ उस समय हुआ था, उसके अब 50 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। तो ये जो वर्ष है, जो शुरू होकर के आखिर में 1 वर्ष तक चलेगा, ये भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण वर्ष है। तो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और वो पर्व, ये निर्वाण पक्ष जो प्रारंभ हो रहा है शरद पूर्णिमा के बाद, वो 15 दिन उत्तराध्यान सूत्र की वाचना की जाती है, आगम की आराधना साधना की जाती है, आगम का सेवा का भाव बनाया जाता है, आगम की सेवा के लिए कुछ न कुछ द्रव्य निकाला जाता है, अनेक भी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। और ये वर्ष भर चलने वाला ये महापर्व है, जो 15 दिन के निर्माण पक्ष के बाद, दीपावली के बाद प्रारंभ हो जाएगा। तो ये वर्ष आने वाला तमाम जैन समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वर्ष है। और जगह जगह पर ऐसे आयोजन होंगे
जहाँ पर जैन धर्म की पहचान बने इसका प्रयत्न रहेगा और बहुत से ऐसे कार्य भी संपन्न होंगे, तो उस महापर्व की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके आते हैं, उन मौकों का लाभ लेते हैं। तो बहुत बार मैं बोल चुका हूँ कि इंसान की पुण्यानुबंधी पुण्य का परिबंधन होता है। पुण्य का उदय होने से बहुत कुछ मिलता है और वो मिली हुई पुण्य कर्म के अंदर भी लगता है। पुण्य से कमाना और पुण्य के अंदर लगाना, ये बड़ी जीवन की उपलब्धि रहती है। कितना लगाते हैं, कितना करते हैं, वो अपनी परिस्थितियों के ऊपर है, लेकिन कुछ न कुछ पुण्यानुबंधी पुण्य का कार्य इंसान को जरूर करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। एक श्रेष्ठी ने जब अपने लड़की की शादी की, सब कुछ देख करके किया, काम भी है, कारोबार भी है, दुकान भी है, घर भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, सब अच्छा है, लोग भी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो यही तो देख लेता और क्या देखता है। अगर आप लोग किसी घर को देखते हैं, लड़के के लिए लड़की को देखते हैं या लड़की के लिए लड़के को देखते हैं, यही देखते हैं। काम अच्छा है, धंधा अच्छा है, लोग अच्छे हैं, नाम अच्छा है, रुतबा अच्छा है, प्रभु कृपा से दो पैसे उनके पास हैं, समाज में सम्मान है, यही तो देखा जाता है। अब लेकिन जो है, जैसे शादी शुदी हो गई, सब काम हो गया, कुछ वर्ष व्यतीत होते ही उस घर के अंदर बड़ा नुकसान हो गया। उसकी बेटी और उसका दामाद वो बड़े गहरे नुकसान से निकलते हैं। वो क्या पता लगता है, आदमी किसी के भाग्य तो नहीं देख सकता, किसी की किस्मत को तो नहीं देख सकता, जन्म पत्री वगैरह देख लेता है, हस्तरेखा देख लेता है, लेकिन न मालूम कितनी जन्म पत्रियां फेल हो जाती हैं। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं हम तो देखते ही नहीं हो। क्या इतने जन्म पत्री देख करके करते हैं, सारी शादियां ठीक रहती हैं क्या? मुसीबत तो वहाँ भी रहती है, वहाँ भी तकलीफ होती है। बहुत से लोग सोचते हैं भाई अपनी तरफ से तो कम से कम तसल्ली कर ही लेना चाहिए। तसल्ली करे, कम से कम तसल्ली तो होगी भाई, हमने कम से कम मेहनत किया था, देखा था, कोई कमी तो नहीं छोड़ी थी। उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है। जीवन के अंदर सब चलता रहता है, गाड़ी चलती रहती है, बड़ा नुकसान लगा, इतना नुकसान लगा, दुकान भी बंद हो गई, लेन देन भी जो है बड़ी परेशानी हो गई, कर्जा भी चढ़ गया, सब बातें हो गई। और वो लड़की की माँ कहने लगी सेठ को कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लड़के के कहीं ना कहीं काम लगवा दो, दुकान चलवा दो, कुछ पैसा दे करके उसको काम धंधे के अंदर लगा दो। सेठ ने दुनिया देखी हुई थी, बहुत लंबा समय व्यतीत किया हुआ था, लड़की के ऊपर उसका मोह भी बहुत था, लेकिन वो कहता नहीं, अभी तो रहने दे, जैसा चल रहा है ठीक है, जरूरत पड़ी तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन कुछ ज्यादा जो है खर्च करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसके किस्मत में नहीं है। वो कहने लगे तुम किस्मत देखने वाले क्या होते हो, तुमने किस्मत लिखा क्या? अरे अपने पास है, लगा दो, दुकान चला दो, उसके अंदर लगवा दो, हो जाएगा सब काम। वो कहता जब टाइम आएगा मैं देख लूंगा, अभी रहने दे, जो चल रहा है अभी चलने दो। कभी कभी इंसान को विचार भेद हो जाते हैं, हम कुछ सोचते हैं, अगला कुछ और सोचता है, तो सोचते हैं भाई ये क्या सोचता है, विचार भेद हो जाते हैं। और इसी के अंदर कभी कभी तो बड़े लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बड़े तो मैं भी हो जाते हैं। और बहुत बार कहे सुन करके और सेठ मानता ही नहीं, तो सेठानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, अब हमने तो समझाना है, लगाएंगे तो यही लगाना है, पैसा तो इनके पास है। समय व्यतीत होता चला गया। एक बार सेठ कहीं बाहर गया हुआ था, उधर से दामाद घर में आ गया। उन्होंने सोचा सेठ तो आए नहीं, दामाद जी आए हैं, चलो इनको खूब भर के भेजती हूँ। उन्होंने सोचा वही से ही दूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। उसने लड्डू बनाए और हर लड्डू में एक एक दो दो असरुफियां भर दी, सोने के मोहर भर दिए। और वो डब्बा बड़ा लंबा चौड़ा बना करके उन्होंने कहा लड्डू जो है उन्हें वैसे अब कैसे देना, किस तरह से देना, बड़ा परेशानी का काम हो जाएगा। तो उसने सोचा इसका काम भी हो जाए
और इसका काम धंधा भी अच्छी तरह से चल जाए और किसी को पता भी ना लगे। उसने जितने लड्डू बनाए थे सब में बड़े ₹1 उसने भर दिया, मतलब लाखों की संपत्ति उसने चुपचाप ही वैसे दे दी। उन्होंने कहा भाई इतना लड्डू लेके कहाँ जाऊंगा? उन्होंने कहा जाऊंगा, ले लो, अब आए हो कुछ ना कुछ तो काम आ जाएगा, अब नाश्ते पानी की तो चीज है। और वो लेकर के तो चला, तो शहर के बाहर जाते जाते अशरुफियां भरी हुई थी, बोझ तो था ना बहुत। उन्होंने कहा बड़ा बोझ है। वो एक हलवाई के पास गया, भाई मेरे पास लड्डू हैं, ये लड्डू ले ले। वो सोचा इनको लेके कहाँ जाऊंगा, और वो बच्चे बुच्चे सब खा जाएंगे वहां पर। इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी कहने का इतना बोझ उठा करके जाना क्या है? उन्होंने कहा जितना पैसा बनता है दे दे, और ये लड्डू अच्छे हैं तू ले ले। और जो हलवाई था, अब हलवाई गांव के बाहर ही रहता है ज्यादातर, और फिर जो है उसने हलवाई ने कहा भाई इसका इतना मूल्य हो जाता है, लड्डुओं के हिसाब से उसको पैसे दे दिए, पैसा ले लिया और वो सारे लड्डू वहां बेच करके। और बंधु अपनी किस्मत न हो तो कुछ कर नहीं सकता कोई। जाप करना, पाठ करना, दान करना, पुण्य करना, परोपकार करना, थोड़ा बहुत त्याग तपस्या करना, महीने में, 15 दिन में, हफ्ते में, अपनी पुण्यमानी हो तब कोई सहयोग करने वाला भी लगता है। अपनी पुण्यमानी न हो तो, अगर हमारी आंखों में रोशनी न हो, आंखों का डॉक्टर कितना भी अच्छा हो क्या करेगा? हमारी ऐनक कितनी भी बढ़िया हो तो क्या दिखाई देगा? जब रोशनी नहीं है तो दिखाई थोड़ी देता। लोग ये अगर हमारे कानों में सुनने की बिल्कुल ही शक्ति न हो तो सुनने की मशीन कितनी भी बढ़िया हो लेकिन सुनाई थोड़ी देता। कई लोग आते हैं हमारे पास, सुनाई नहीं है तो अरे मशीन लगा लो। सब लोग कानों में लटका लटका के चलते हैं, तुम भी लगा लो। उन्हें कहा महाराज लगाया, वो होता ही नहीं, वो सब फेल हो गया। जब सुनने की ताकत ही नहीं है, अंदर ही खराब हो गया तो मिशन क्या काम करेगा? कम से कम कुछ न कुछ तो ताकत अपने पास चाहिए, कुछ न कुछ पुण्यवानी चाहिए। अगर हमारी पुण्यवानी के अंदर कुछ न कुछ हो तो रिश्ते भी काम आते हैं, परिवार भी काम आता है, धन भी काम आता है, मेहनत भी काम आता है, परिश्रम भी काम आता है। अगर पुण्यवानी एकदम डूबी हुई हो तो कोई चीज काम नहीं आती। और उस माँ ने, सास ने इतना कुछ उसको दे दिया और गया कहाँ? हलवाई के पास ले जा करके बेच करके ले, वो तो चला गया पैसे ले करके। ओ हलवाई ने देखा लड्डू बहुत बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास बने, घर के बने हुए थे। अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए सास ने बनाया था तो बढ़िया से बढ़िया बनाना था। उन्होंने कहा लड्डू बहुत बढ़िया है। उन्होंने सोचा चलो कोई अच्छा जो ग्राहक आएगा तो दे देंगे, कोई अच्छा ग्राहक कोई करने वाला रहेगा तो उसको दे देंगे। अब हम तो सामान्य रूप से बनाते हैं, अपना चलता रहता है, ज़्यादा भाव भी नहीं बढ़ा सकते। अगर भाव बढ़ा करके करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेगा नहीं, पहले तो तुम लड्डू इतने में देते थे, अब इतने में कैसे दे रहे हो? उसने संभाल करके कोई अच्छा ग्राहक आएगा तो उसको पकड़ाएंगे। अब इधर उसने लड्डू संभाल करके रखे हुए थे, उधर योगानुयोग वो सेठ ही घूमता फिरता। उसने सोचा चलो चाय पानी करके चलते हैं, देर भी हो गई है। तो उसी हलवाई के पास जा करके बैठ गया। उन्होंने कहा थोड़ा चाय पानी दूध बना दे, पी कर चलते हैं। उन्होंने कहा सेठ साहब एक बात कहूँ? उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा देखो एक कोई भाई आए थे, उन्होंने जो है वो लड्डू मेरे पास बेचा। वो लड्डू इतने अच्छे हैं ना, जैसे तुम्हारे घर के जैसे तुम लोग खाते हो सेठ लोग, ऐसे तरह तरह की चीज़ें बनी हुई। मैंने बेचा नहीं, अगर वो लड्डू तुम्हारे को अच्छे लगे तो तुम ले लो। मैंने तुम्हारे लिए सोच करके सोचा भाई सेठ जी को बेचेंगे और वो कोई खानदानी आएगा तो बेचेंगे, आप लड्डू खरीदोगे? उन्होंने कहा ये लड्डू आने इसकी नहीं, दूसरी बात कर रहा हूँ मैं। वो लड्डू का डिब्बे ला करके जिस समय थैला दिखाया सेठ को बड़े पसंद आ गए। उन्होंने कहा ले भाई ले ले। उसने पैसे अच्छे दे दिए और हलवाई ने वो सारा पुण्यवानी और जिसके थे और उसी के अपनी जो कमाई होती है ना, अपनी मेहनत की कमाई, वो कहीं जाती नहीं है। अगर पुण्यवानी न हो तो दूसरा देव ही हमारे पास आता नहीं है। सेठ को एक विश्वास था, इंसान को पुण्यानुबंधी पुण्य से चलना है, चाहे थोड़ा भी क्यों न हो। खाएंगे थोड़ा लेकिन अपनी मेहनत का खाएंगे,
और वो गई हुई लक्ष्मी उसके पास ही आ गई। वो सारा लड्डू उन्होंने कहा सारे के सारे बांध दे, हम लेकर के जाएंगे। वो लड्डू वापिस घर के अंदर ही आ गए। शेठानी देखने लगी ये डब्बा डुब्बा तो अपना सा लगता था, हिला क्या है ये पैकिंग होगी। उन्होंने कहा ले नाश्ते के लिए ले आया। मैंने सोचा बार बार क्या बाजार में जाना है, हलवाई जोर दे रहा था ले जाओ साहब, बड़े अच्छे लड्डू हैं, घर के बने हुए लड्डू हैं, बढ़िया लड्डू हैं। मैंने सोचा चलो क्या है बाजार के अंदर है तो घर के बने हुए उसके पास आ गए थे कहीं से, ले नाश्ते के लिए अच्छे। उसने जा करके जिस समय खोल के देखा तो सारे अपने ही लड्डू हैं। हुआ क्या, उसने सारी बतलाया वो इस तरह से हलवाई ने। उसने सोचा अरे वो वहां बेच बाज के चला गया होगा। सेठ जी कहते थे उसके भाग में नहीं है, इसलिए अभी मैं लगा भी दूं तो उसको मिलने वाला नहीं है। वास्तव के अंदर इनका अनुभव बहुत बड़ा है, इनके अनुभव से जो जानकारी बहुत बड़ी बात है। मैं तो वैसे ही सोचती थी लेकिन मैंने तो कर भी दिया था, लेकिन अगर अपनी किस्मत न हो तो किसी को कोई दे नहीं सकता। तो बंधुओं दुनिया के अंदर अपनी पुण्यवानी को जगाए रखना बहुत जरूरी है, अपने आंखों की ज्योति की सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है, अपने कानों की सुनने की शक्ति बनाए रखना जरूरी है। वो बना करके रखेंगे तो और साधन भी काम आ जाएंगे, अगर वही खत्म हो गए तो क्या काम आएगा। इसलिए कहते हैं मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना, अगर किसी का एकासना वियासना हो तो एकासना वियासने का बचकान आपके मन में वो सरे। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी का आयमिल हो, आज के तिवियार उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिवियार मधु जी, उनका आज तिवियार उपवास है। आज के तिवियार उपवास का बचकान चौथम बत्तम तिवियार उपवास तसंती परिक्रम तपस्या करने वालों को। हमारे आशीष मुनि महाराज साहब की तपस्या चल रही है, उनका आज 11वां उपवास है। उन्हें भी बहुत बहुत सुख साधा पूछते हैं। तपस्या करने वालों को, 11 उपवास करने वालों को, हाँ वो अपना अंदर बैठ के जाप पाठ भी करते रहते हैं। उनका आज 11वां उपवास है। अब संघ की तरफ से सूचनाएं, उसके अनंतर मंगल पाठ हो।
यहाँ पर उसका ज्ञान सूत्र की बात नहीं, जैसा गुरुदेव ने कहा आप हमारा भगवान महावीर की अंतिम देशना उसका प्रारंभिक तारीख यहाँ पर शुरू होगा, उसमें परमात्मा का वितरण का लाभ जो भी परिवार लेना चाहें वो सारा प्रारंभिक है, वो अपने नाम दे सकते हैं। हम कहता है बोले शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, सभी आचार्य प्रबंधों की जय, वर्तमान आचार्य सभा डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज की जय, गौतम श्री स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज की जय, दादापुरे स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय, संत रक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय, देवलोक बाग उत्तर भारतीय प्रबंधक श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय, पंडित उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय, श्रवण संदेश सलाहकार बीज पितामह तपस्वी रत्नराज जी पूज्य श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय, नेपाल हिमालय उपासना राय उपाध्याय डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज की जय, उत्तर भारतीय प्रबंधक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय, नवकार मसाधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय, उपप्रबंधक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय, सब साधु साधियों की जय, जैन धर्म की जय, श्रवण संत की जय, आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतु धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अर्यंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली पुनतु धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल